आपने इडली, मसाला इडली और वेजिटेबल इडली तो घर में बहुत बार बनाई होगी, पर शायद इस तरीके से आज तक आपने इडली नहीं बनाई होगी, क्योंकि इस इडली को हम सिर्फ 1 चम्मच तेल से तो बनाएंगे ही, साथ में इसमें कोई हम वेजिटेबल भी ऐड नहीं करेंगे, कोई मसाले नहीं डालेंगे, फिर भी जो ये नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है जार, और इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप सोक किए हुए चावल। तो चावलों को आपने 2-3 बार अच्छे से वॉश करके करीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है, जिससे वो थोड़े से फूल के नरम हो जाएंगे। फिर आप उसे छान लो, और छान के फिर आपने यहाँ पर यूज करना है। अब साथ में ही आधा कप इसमें खट्टा दही डालेंगे। थोड़ा खट्टा दही होगा तो जो हमारा ये नाश्ता है ना, ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। अब इस दही के साथ में ही करीबन 1/3 कप के आसपास हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी अगर अभी कम भी डाल दोगे चल जाएगा, क्योंकि बाद में फिर हम जो पानी है वो और ऐड कर सकते हैं। तो बस ढक्कन लगा के अब इसको अच्छे से हम पीस लेंगे और बिल्कुल स्मूथ सा ये बैटर बना लेंगे। कोशिश करना कि जो चावल के दाने हैं वो इसके अंदर ना रहें। तो देखिए, इस तरीके से हमें जो ये बैटर है रखना है। बस अब इस बैटर को हम अच्छे से ढककर करीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। अब जब तक बैटर को हमने रेस्ट पे रखा हुआ है, हम आंच पे एक पैन रखेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इस ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे 1/3 कप यानी आधा कप से थोड़ी सी कम मूंगफली। मैंने यहाँ कच्ची वाली मूंगफली यूज़ की है, आप रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हो। बस अब इन मूंगफलियों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, या फिर जब तक भूनना है जब तक कि जो मूंगफली है उनमें क्रैक्स आके अच्छे से ये फ्राई नहीं हो जाती। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मूंगफली अच्छे से भून गई है, इनके ऊपर क्रैक्स भी आ गए हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया, और साथ में यहाँ पर मूंगफलियों में से चटकने की आवाज आने लगी है, यानी मूंगफली अच्छे से भी भुन गई है। तो अब इस स्टेज पे इसके अंदर 10 से 12 हम लहसुन की कलियां ऐड कर देंगे, और साथ में ही करीबन 8 से 9 डाली है मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची ये ज्यादा तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा ऐड की है। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से कम भी डाल सकते हो। बस अब इन सभी को ना हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर करीबन आधा से पौना मिनट ही भूनना है, क्योंकि हमने लहसुन और हरी मिर्च को ही भूनना है और ये बहुत जल्दी भून जाती हैं। अभी जैसे आप देख रहे हो, लहसुन पे हल्का हल्का सा मतलब ब्राउन सा कलर आ गया है, मिर्ची भी सही भून गई है यहाँ पे। तो बस अब इस स्टेज पे यहाँ पर आधा कप हम डाल देंगे धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती को आपने डंठल के साथ में लेना है, डंठल में ज्यादा फ्लेवर होता है पत्तियों के मुकाबले। बस अब इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। धनिया पत्ती अभी ज्यादा भूनने की इसको जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी ये नरम हो जाती है। अच्छा, आँच को मैंने पूरे प्रोसेस में लो और मीडियम के बीच में ही रखा था। तो बस अभी आप देख रहे हो धनिया जो है अच्छे से यहाँ पे भून गया, सारी चीजें बढ़िया से यहाँ पे भून गई हैं। तो बस अभी आँच को बंद कर देंगे और इसके बाद इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम जार लेंगे और जितना भी ये मिक्सचर है ना सारा इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसे ढक्कन लगाकर इसको पल्स मोड पर पीस लेंगे, यानी कुछ सेकंड चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है। इस तरीके से जब पीसेंगे तो एक दरदरा सा हमें पेस्ट मिलेगा, और ऐसा ही पेस्ट हमें बनाना है। पीसते समय कोशिश करना कि आप इसमें पानी यूज ना करो। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, पीसने के बाद हल्का सा दरदरा सा जो ये पेस्ट है वो तैयार हो गया है। ऐसा ही पेस्ट हमें जो ये नाश्ता है इसके लिए चाहिए। अब इसके बाद इसको हम साइड में रखते हैं। जो हमने बैटर रखा था ना, इसको करीबन मैंने 25 मिनट के आसपास रखा, और आप देख सकते हो पहले के मुकाबले थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो गया है। अब इस स्टेज पे इसके हम अंदर जो हमने अभी पेस्ट बनाया ना वो सारा डाल देंगे। पेस्ट के साथ में इसमें हम 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देना। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पेस्ट की गुठलियाँ हैं थोड़ी थोड़ी, तो उनको अच्छे से आप दबाते हुए बैटर के अंदर मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पर बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है उसको देख सकते हो। ये बैटर बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है, यानी मीडियम टेक्सचर का हमें जो बैटर है वो तैयार करना है। अगर बैटर आपका थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको एडजस्ट कर लेना। बस अब इस बैटर को हम साइड में रखते हैं, और अब इसके बाद हम इस तरीके से इडली का जो प्लेट है, मोल्ड है, वो लेंगे। अगर आपके पास इडली मोल्ड नहीं है तो सिंपल आप कोई भी कटोरी में इसको बना सकते हो, या फिर ग्लास ले सकते हो, या फिर थाली में भी आप इसको सेट कर सकते हो, स्टीम कर सकते हो। तो अभी ये इडली का जो मोल्ड है इस पे हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो इडली है ना वो आराम से इसमें से निकल जाए। इसी तरीके से जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हो आपने भी थोड़ा सा ऑयल लगा के उसे ग्रीस कर लेना है।
अब ये जो मोल्ड है ये तैयार हो गया है, इसको हम साइड में रखते हैं और इसी स्टेज पे हमें एक स्टीमर भी तैयार कर लेना है। वो कैसे तैयार करना है मैं आगे वीडियो में आपको दिखा दूंगी। तो अब इसके बाद हम लास्ट में बैटर के अंदर डालेंगे 1 सैशे इनो का। आप इनो की जगह यहाँ पर आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। वैसे इनो का जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा बढ़िया आता है। अब बस इनो को डालने के बाद आपने इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हल्के हाथों से कुछ सेकंड के लिए मिक्स कर लेना है। जैसे ही इसमें इनो एक्टिवेट होगा हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और इसमें हल्की हल्की झाग आनी शुरू हो जाएंगे। बस उसी स्टेज तक इसको हमें मिक्स करना है। आप जैसे यहाँ देख रहे हो बिल्कुल अच्छे से बैटर में इनो मिक्स हो गया, बैटर फ्लफी हो गया, थोड़ी थोड़ी इसमें झाग भी आ रही है। बस अभी इसकी जो मिक्सिंग है वो हमें रोक देनी है। अब इस बैटर को सीधा हमारे जो ग्रीस किया हुआ मोल्ड है ना, बस इसके अंदर हमें डाल देना है। मैंने यहाँ करीबन 1.25 चम्मच के आसपास यहाँ इडली की जो कैविटी है इसके अंदर डाला है। आप जो भी बर्तन यूज कर रहे हो बस आपने ध्यान रखना है कि आपने उस बर्तन को करीबन 60 से 70% तक ही भरना है, क्योंकि जब हम इसको स्टीम करेंगे ना तो ये अपने साइज से फूल के डबल हो जाएगी। अब बस इस मोल्ड को हम सीधा हमारे स्टीमर के अंदर रख देंगे। तो मैंने यहाँ करीबन 5 मिनट पहले ही कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हो पानी अच्छे से गर्म हो गया है और ये काम हमें 5 मिनट पहले ही करना है। अब इस पानी के अंदर ये जो मोल्ड है हम सीधा रख देंगे। अब अगर आपके पास कोई और बर्तन आप यूज कर रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि कढ़ाई के अंदर आपने पहले कोई कटोरी या स्टैंड रखना है, ताकि आपके बर्तन को हल्की सी हाइट मिल जाए, वो सीधा पानी के टच में ना आए। बस मोल्ड को रखने के साथ में अब इसको हम ढक्कन लगाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पे 13 से 14 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। अब बीच में अगर आपके ढक्कन में से ज़्यादा स्टीम निकल रही है, ढक्कन ज़्यादा उछल रहा है, तो आप आंच को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। बस उस स्टेज में जो आपकी टाइमिंग है स्टीम की वो थोड़ी सी 2-4 मिनट जो है ऊपर हो जाएगी। तो अभी करीबन मैंने इसे 14 मिनट स्टीम किया और आप देख सकते हो इडली बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टीम हो गई है। फिर भी एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे इसको। तो उसके लिए आप कोई भी नाइफ या टूथपिक इसके अंदर डाल के देखना। अगर टूथपिक या नाइफ पे बैटर लगा हुआ आता है तो इसका मतलब जो इडली है वो अच्छे से स्टीम नहीं हुई है, आप उसे ढककर फिर से स्टीम कर लेना। पर यहाँ इडली बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है तो इसे हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे हम ऐसे ही रख देंगे ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। गरम गरम में हमें जो इडली है वो डिमोल्ड नहीं करनी है, नहीं तो ये टूट जाएंगी। तो अभी इडली यहाँ पर बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है तो इसे हमें निकालना है। तो उसके लिए आप कोई पैनी जो किनारे वाली चम्मच आपने लेनी है और उसको अच्छा से पानी लगा लेना है और उसके बाद आप जो चम्मच है उससे आप इडली के किनारों को छुड़ाते हुए इडली को निकालें। बिल्कुल भी इडली यहाँ पर टूटती नहीं है, बहुत अच्छे से इडली निकल जाती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो मैं बहुत आराम से यहाँ पर इडली निकाल रही हूँ। तो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत पानी चम्मच पे लगाकर फिर इडली आप निकालते जाना। तो एक बार मैं सारी जो इडली है इसी तरीके से यहाँ पर निकाल लूँगी। इडली निकालने के बाद ये हमारी बहुत ही ज़्यादा चटपटी और टेस्टी सी इडली तैयार हो गई है। अब इस इडली का जो कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स मैंने ढीचा चटनी से बनाया है, आपने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया लगा खाने में। अब यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी इडली को दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारी इडली बनी है। अब इस इडली को वैसे आप अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पीनट चटनी के साथ इसे सर्व किया है, जिसकी रेसिपी मैंने अभी आपसे कुछ दिन पहले ही शेयर की है। उसके साथ में ये इडली बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। एक बार आप उसे ज़रूर चेक करना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाना और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर पसंद आई ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी कर देना और अगर आपको ऐसी ही ईजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।